हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज है 23 जनवरी। सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद ठंड हो रखी थी सुबह के टाइम काफ़ी, तो हम दोबारा से बिस्तर में लेट गए थे और बच्चे ने स्कूल जाने से कर दिया था मना कि ठंड ज़्यादा है, क्योंकि खुशी के पैरों में स्वेलिंग हो रही है ठंड से। उसके बाद हमने भजन चलाए थे। थोड़े से भजन चलाने के बाद मैं तो लेट रही थी, वंशु और खुशी दोनों डांस करने लगे थे। वो मस्ती कर रहे थे और खुशी के पैरों का दर्द भी गायब हो गया था मस्ती करते टाइम। तो मैंने उसको बोला भी कि सचा तो स्कूल चले जाते हैं। बोले कि नहीं मम्मी, यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेंगे, बोर हो रही हैं इसलिए मस्ती कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने उठकर लंच बनाया। खुशी ने थोड़े से बर्तन में हेल्प की थी ताज़े पानी के साथ, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ दही था उसको चलाया था। इतना सब करने में ही 1 बज गया था हमें। नॉन स्टिक तवेरे जो है हीट से लग गया किसने। खुशी ने नॉन स्टिक तवे को ईंट से घिस दिया था, तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि क्या कर रही है ये, कैसे ख़राब हो जाएगा वो। और यहाँ पे बातों बातों में दूध भी चल गया था, उसको मैं घी निकाल रही थी। और चाय रोज़ डेली इतनी हो जाती है कि हम पी तो पाते नहीं है, देनी ही पड़ती है किसी ना किसी को ये। और घी भी 1 हफ्ते का इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अभी ना घी हमारा स्टोरेज नहीं हो पा रहा है। साथ के साथ खाना पीना हम में निकल जाता है, सारा घी लग जाता है खाने पीने में मतलब। और धूप निकल रही है अच्छी खासी, दिन के बजे हुए हैं यहाँ पे 2। अभी हम सारा काम करने के बाद बाहर आकर बैठ गए हैं और बच्चे भी हमने यहाँ पर बिठा लिए हैं, देखो अपने पास में। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की सी हवा तो निकल रही है, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकल रही है। और धूप में मैं थोड़ी देर ही बैठ पाई थी, तो मुझे याद आया कि मुझे कुछ मशीन पर वर्क करना है। तो ये मेरी सासू माँ की ना कुछ साड़ियाँ थी, मुझे इन पर जो पीको करनी थी। पहले मैंने इनको ना ऐसे नीचे बिछाकर फर्श पर मैंने इनको कट किया था। इनको जो पल्ले होते हैं उनको एक साथ क्या सीधा किया था, उसके बाद ही इस पर पीको करती हैं। और ये जो है ना, ये काम मैं अपना कितने सालों से ना, ये अब मैं आपको बता दूं, 6 से 7 सालों से मैं खुद ही करती हूँ। अपनी सासू माँ के पेटीकोट सिलना, उनके कपड़े जो मतलब ऊपर कुर्ते पहनते हैं वो तो मैं नहीं सिल पाती हूँ। और जो छोटे मोटे ना सिलाई के काम जो होते हैं सब अपने घर में करने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है कि हाँ ये बचत मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, तो वो मैं करने की कोशिश पूरी करती हूँ जो मुझसे आता है। नहीं भी आता है तो यूट्यूब के माध्यम से मैं सीख के उसको करने की कोशिश करती हूँ। अब से 6 साल पहले मैंने अपनी मशीन को, पीको वाली मशीन को लिया था, और तब से मैं ना खुद ही कर रही हूँ। ये अपना घर पे कर लेती हूँ अपनी सासू माँ की, और अपने दुपट्टे करती थी पहले। अब तो खैर दुपट्टे सब लेस लगे हुए आते हैं, अब तो नहीं आता उनमें ऐसा वर्क कि उन पे पीको करनी पड़े, लेकिन इन कॉटन की साड़ियों पर करना ही होता है। ये मेरी सासू माँ ऐसी कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, वो हरियाणवी हैं। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये उषा जेनोमा मशीन है। ये जब मैंने ली थी तब ये ओनली 6000 की आई थी, और अभी इसकी कीमत जो है इस टाइम पर लगभग, अब से 2 साल पहले मैं इसको जब ठीक कराने गई थी, इसकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जाम हो गई थी शायद। तो उस टाइम इसके जो मैंने रेट पता किए थे तो वो बोल रहे थे कि भैया अभी 11,000 की है, और अब 2 साल हो गए इस बात को। तो अगर अब मैं फिर से इस बात को देखूं तो 2 साल बाद तो और भी रेट उसको बढ़ गए होंगे। तो लेकिन तब मुझे ये इतने में मिल गई थी उस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने बारी बारी सारी साड़ियों पर मैंने पीको कर ली थी। और यहाँ पे एक साड़ी को मैं भी ट्राई करके देख रही थी कि मैं कॉटन की साड़ियों में कैसी लगूंगी, क्योंकि जब बुजुर्ग होने के बाद हम सब पहनते हैं, सभी पहनते हैं गाँव में, तो कि मैं कैसी लगूंगी। तो मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे, मैं बोल रही थी कि नहीं मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे वंशु जो है इस कॉटन की साड़ियों में से एक साड़ी उठाकर पहना था। बोला था कि माँ जी को जाऊँगा, माँ जी को माँ जी बन के दिखाऊँगा मैं, देखूँगा कैसे वो रिएक्शन देंगे मुझे।
यहाँ धूप में कुछ मिर्ची और कनी को सुखाया था, कनी ख़त्म हो गई थी बच्चों के लिए, उसको मुझे कूटना था क्योंकि ना मिक्सी में नहीं पीस सकते इसको, ये मोटी होती है पत्थर जैसी, इसको कूटना ही पड़ता है हाथ से और इतना बारीक इसको नहीं कर सकते, मिक्सी में चीज़ बारीक हो जाती है, इसको बारीक नहीं कर सकते। तो इसको मैं दूध में पकाकर शाम को बच्चों को खिलाती हूँ, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उनकी मतलब बोन्स के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं भी खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ, सर्दियों में परमानेंट इसको हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बज गए हैं शाम के 4 और बाहर का सब काम करने के बाद अब आ गए किचन में। और वंशु कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी चावल दाल बना दो, तो मैं उसके लिए बना नहीं रही थी क्योंकि उसको जुकाम हो रखा था और मौसम भी ठंडा था जैसे आप जानते हैं, फिर मैं उसको चावल दाल बना के दे नहीं रही थी, लेकिन आज वो गुस्सा हो गया था, बनाने ही पड़ेंगे आज, तो इसलिए मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ दाल चावल। ये दाल है और ये चावल भिगो दिए हैं, इनको अब बना लूंगी मैं शाम के लिए। कुकर में पानी रख दिया है मैंने यहाँ पे,